जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी संगत होगी उसी से आप इवॉल्व होगे। सबसे बड़ी बात स्ट्रेस का ये है, देयर इज टू मच टू डू इन टू लिटिल टाइम विद लो एनर्जी। मेडिटेशन में आप ठहर जाते हो, आपको बहुत सारी अंदर से ही इंसाइट आनी शुरू हो जाती है। अच्छे लोग ज्यादा दुखी हैं और जो छल कपट करते हैं और मैनिपुलेट करते हैं अपने लाइफ को, दे सीम टू बी ऑल रॉकिंग, यू नो। एक कर्मा होता है संचित, जो आप पीछे से आपका बैगेज आप लेके आ रहे हैं। आपको तो पता है वी आर बॉर्न अगेन एंड अगेन। सो कुछ चीजें उस टाइम झोली में गिर जाती हैं और कुछ में आदमी को कहता है अरे बगैर मांगे इसके भर भर के आ रहा है। तो मच ऑफ विक्टिमहुड के उसमें रहते हैं, जैसे कि हमारे हाथों में कुछ नहीं और हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, क्यों हमें ही ऐसा पार्टनर मिला, क्यों लाइफ में हमें ही ये चैलेंजेस आए। सूरज कभी नहीं कहता कि जी आज मेरा मूड नहीं है तो मैं आज नहीं आऊंगा। वो अपने स्वभाव में चलता है, ना अभाव से ना प्रभाव से, अपने स्वभाव से चलना सीखता है। हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी गेस्ट हैं रुचि रॉय। रुचि जो है एक इंटीरियर डिज़ाइनर हैं और आर्ट ऑफ लिविंग की फैकल्टी भी हैं। वेलकम रुचि। थैंक यू सो मच अमिता। नमस्ते टू एवरीबॉडी। रुचि, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपने अभी बताई इंटीरियर डिज़ाइनर को लेकर के। यू आर इंटीरियर डिज़ाइनर, लेकिन किस तरीके से, वो भी मेरे दर्शकों को बताइए प्लीज़। जी हाँ, मैं वैसे जिसे कहते हैं इनहेरेंट, जो अंदर से जो आपकी आत्मा है, वो इट्स अ क्रिएटिव पर्सन, अ क्रिएटिव सोल दैट आई एम। सो जाहिर सी बात है कि मैंने उसमें क्वालिफाई किया और मैं इंटीरियर डिज़ाइनर बनी। पर ज़िंदगी का वो आगे चलते चलते मुझे लगा कि ये सब काम के अलावा कुछ और भी है ज़िंदगी में। सो असली मायने में अब जो मैंने बाकी का जीवन में व्यतीत कर रही हूँ इज ट्रूली अंदर की इंटीरियर डिजाइनिंग। अच्छा। जितनी अच्छी हम अपनी बाहर को सुंदर रखते हैं, उतना ही हम अपने ऊपर भी काम करें तो तब बात बने। तो इंटीरियर डिज़ाइनर मतलब अपने अंदर की डिज़ाइनिंग करना, क्रिएटिव बनना। जी, क्रिएटिव भी बनना और नॉलेजेबल भी बनना कि जिंदगी में तो देखिए क्या, व्हाट डज लाइफ कटेल? नेम, फेम, मनी, करियर, रिलेशनशिप्स, इन चीज़ों के इर्द गिर्द ही घूमती है सबके लिए। लेकिन इसके अलावा जीवन में जो आपका सफ़र है, इस सब को आप पालें या ना पालें, सक्सेस या फेलियर को कैसे हैंडल करें, सबके ज़िंदगी में ये उथल पुथल तो आता ही है इन सब चीज़ों में। कभी नेम है, कभी नहीं है, कभी स्कैम्स हो गए, कभी किसी की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आ गए। हाउ डू यू डील विद इट? दिस लेड टू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस विद इन मी। मेरे स्कूल में, मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती थी, हॉस्टल में, और मैं सोचती थी अच्छा अभी स्कूल में है, ये पहाड़ों के बीच में हम कैद हैं, हम घर नहीं जा सकते, सिर्फ यहीं पढ़ रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, माँ बाप ने कुछ सोच के ही डाला होगा, पर फिर इसके बाद क्या होगा? अच्छा जी, इसके बाद कॉलेज के बाद मैं घर आ गई, माँ को पूछा अच्छा जी कॉलेज हो गया? शी सेज अरे भाई जाहिर सी बात है अब तुम्हारी शादी होएगी। अच्छा जी, शादी के बाद बच्चे। सो आई सेड ये तो बड़ी रोबोटिक लाइफ हो गई। यू नो, एवरीबडी हैज द सेम स्टोरी, इसके बियॉन्ड क्या है? सो आई फेल्ट दैट अगर यही जीवन है, इसको भी हम ऐसे कला की तरह, आर्ट की तरह, ब्यूटी की तरह हम इसको जिए जहाँ हमें खुशी मिले, और अगर कोई गम किसी खुदा ना खास्ता किसी तरीके से अगर आए, हाउ डू वी नेविगेट थ्रू इट? तो ये सारे सवाल जब मेरे जीवन में आए तो मैं फिर आई स्टार्टेड सीकिंग क्वेश्चंस, किताबें पढ़ने लगी, मिलने लगी, संगत भी वैसी मिलने लगी कि जीवन को और जीवन क्या है उसको समझने की भूख, द क्वेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। सो दैट इज द वर्किंग ऑन इंटीरियर्स। जी हाँ। तो कहते हैं कि जो आप ढूंढते हो उसको आप पाते हो। तो आप जहाँ पर आपका ओरिएंटेशन है, जहाँ पर आप सीख कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं आपको मिलना शुरू भी हो जाता है। जी हाँ। तो आर्ट ऑफ लिविंग से आप जुड़े क्योंकि आपका इसमें इतना इंटरेस्ट था, तो आप आर्ट ऑफ लिविंग में श्री रविशंकर जी से। जी हाँ, गुरुदेव श्री रविशंकर जी का तो अब नाम सारी दुनिया जानती है। पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करते हैं, और ऑफ कोर्स जीवन की कला, इट इज़ द आर्ट ऑफ लिविंग। तो आर्ट के साथ जुड़ी मैं तो उसमें ऐसे घुल मिल गई, क्योंकि जब मैंने ये प्रोग्राम किया तो मुझे एक एक पॉइंट जो वो बता रहे थे वो ऐसे मेरे अंदर
समा गया, मुझे लगा ओहो यही तो मैं सोच रही थी, ये वाला क्वेश्चन तो इसका तो आंसर। सो वो कहते हैं ना कि जब आप कुछ ढूंढ रहे हो तो वो फिर वो सृष्टि भी आपको उसी तरफ लेके जाती है। सो ट्रेन का सफर है जीवन, जब आपको लगा कि जी हाँ ये है जो मेरी मंजिल है, तो वो स्टेशन मेरे को आ गया, दैट वाज माय स्टेशन कि जी हाँ ये ठीक है। तो उस पे फिर मैं काम करने लगी और फिर टीचर भी बनी। मेरे घर में 20 साल पुराना एक सेंटर है घरी के अंदर, अच्छा। तो उसमें और भी टीचर्स सब लोग आते हैं और मिलजुल के हम लोग कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स भी करते हैं, सेवा। देयर आर सो मेनी फ्री स्कूल्स व्हिच आर बीइंग रन अच्छा, in the art of living for tribals, rural areas. So सेवा साधना सत्संग, सेवा सेवा साधना सत्संग, हाँ जी, राइट संगत, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसे आपकी कंपनी होगी, जैसी संगत होगी, उसी से आप इवॉल्व होगे। आप कीचड़ में पैर रखोगे तो गंदा होएगा, और लोग हरिद्वार जाते गंगा में डुबकी लगाने, क्यों? क्योंकि वो कहते जी हम स्वच्छ साफ होके आ गए। सो द चॉइस इज योर्स, द जर्नी इज द सेम। मंजिल तो एक ही है, रास्ते अनेक हैं। अब आपको क्या अख्तियार करता है, आप उसके ऊपर चलिए। राइट। रुचि, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, आपको पता है, जी। साइकोलॉजिस्ट, लाइफ कोच, राइट। आजकल जिस तरीके से डिप्रेशन, एंजाइटी के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लोगों की लाइफ में लोनलीनेस बढ़ती जा रही है, खुशियाँ कम होती जा रही हैं, कहीं ना कहीं आगे भागने की एक दौड़ लगी हुई है, और जिसकी वजह से मानसिक समस्याएं, मानसिक बीमारियां, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो अगर आप बताना चाहें मेरे व्यूअर्स को कि खुशी, हैप्पीनेस क्या है, और कहाँ क्या मिस हो रहा है उनसे कि स्ट्रेस इतने ज़्यादा उनके अंदर बढ़ रहे हैं। क्योंकि आप आर्ट ऑफ लिविंग की जब बात करते हैं, दैट मीन्स कहीं कुछ है जो वो नहीं समझ पा रहे हैं, और जो शायद हमारे आर्ट ऑफ लिविंग में जिस तरीके से कराया जाता है वो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन। तो मैं चाहूँगी कि आप बताइए। जी हाँ, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट को टच किया, स्ट्रेस एंड लोनलीनेस एंड डिप्रेशन। राइट। आजकल आप देखिए यूरोप में और भी बहुत सारी कंट्रीज में, इनफैक्ट इंग्लैंड में मैंने सुना है कि उन्होंने एक द पार्लियामेंट एंड ऑल ने लोनलीनेस का एक अलग से एक कैबिनेट या कुछ अख्तियार किया है, बिकॉज इट हैज़ बिकम सच अ ग्रेव इशू। आप बहुत सारी भीड़ में, बहुत सारे लोगों के बीच में भी बैठ सकते हैं, यू कैन स्टिल फील वेरी लोनली। एंड आप घर में अगर आप बैठे हैं, एंड आई कुड बी, नोबडी इज इन द हाउस, घर पे कोई नहीं है और मैं अकेली हूँ, आई कुड बी अलोन बट स्टिल नॉट लोनली। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लोनलीनेस एंड बीइंग अलोन। लोनलीनेस तो कहीं पे भी आपको आ जाती है और वो स्ट्रेस से ही आती है। सबसे बड़ी बात स्ट्रेस का ये है कि आज के टाइम में देयर इज टू मच टू डू इन टू लिटिल टाइम विद लो एनर्जी, उसमें स्ट्रेस आता है। भाई समय कम है, काम बहुत है और क्षमता नहीं है, थकावट है, ये है, तो उससे तो स्ट्रेस होगा ही। कैसे खत्म करें, डेडलाइंस हैं, टारगेट्स हैं, घर में हाउसवाइफ है, मेड नहीं आई, उसका स्ट्रेस हो गया, कोई बीमार है, उसका स्ट्रेस हो गया। तो स्ट्रेस इज लाइक टू मच टू हैंडल, और सीमित समय में। तो इसमें दो चीजें होती हैं, या तो डिप्रेशन या अग्रेशन। गुस्सा आता है क्योंकि आदमी कहता भाई मेरा मूड खराब है, आज मुझे बहुत स्ट्रेस है, इसीलिए वो इक्वल्स टू अग्रेशन। गुस्सा आ रहा है, या किसी तरीके से ऑफिस में भी आप अपना पूरा दे नहीं पा रहे जो भी आप काम कर रहे हैं। सो दीज आर एवरीडे इश्यूज, ये रोजमर्रा की हैं। यहाँ तक कि आप स्कूल के बच्चे को भी देखो, दे आर ऑल्सो इन स्ट्रेस। अच्छा, दूसरी बात जो आप नोट करो कि बच्चे आजकल ज्यादातर अपने कमरों में ही बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि दे हैव द कंप्यूटर, दे हैव द लैपटॉप, उनको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, बस उनको लगता है ये सब है। आपने तो केसेस सुने होंगे कि वो कोरियन गेम्स से लेके वो बच्चे कैसे अपनी दे कमिट सुसाइड एंड सो ऑन।
सो आज की डेट में सबसे बड़ा है एक अटेंशन डेफिशिएंसी सिंड्रोम। लोगों को पहले आप देखते थे क्लासरूम में 45-50 मिनट्स का पीरियड होता था, अब मुश्किल से आधा घंटा और बच्चा रेस्टलेस होने लगता है। द अटेंशन स्पैन गोज। इनफैक्ट ये टिकटॉक और ये जो रील्स आ रही हैं 30 सेकेंड्स की बनती हैं आजकल, क्योंकि वो कहते हैं जी फास्ट फॉरवर्ड, इसको खत्म करो, नोबडी इज गोइंग टू वॉच इट, यू नो। सो अंडर द सिनारियो कि ये जब सारा कुछ हो रहा है, तो हमको जैसे फोन पे हम पॉज बटन करते हैं, अपनी जिंदगी में भी समय निकाल के थोड़ा पॉज अपना करना पड़ेगा। और उस पॉज में आपको सिर्फ खाली होके अपने लिए समय निकाल के यू हैव टू बी स्टिल। आप किसी को बोलो आप थोड़ी देर बैठ के आंख बंद करिए, 4 सेकंड आंखें बंद नहीं कर सकते, बिकॉज इतने थॉट्स आ रहे हैं, इतने यू हैव सो मेनी थिंग्स गोइंग इन योर हेड दैट यू हैव टू ओपन योर आईज दैट अच्छा आई विल मिस आउट ऑन समथिंग, जैसे कुछ पता नहीं क्या दुनिया चेंज होने वाली है। सो जो सब्र होता है ना, वो हमारे अंदर पेशेंस और टॉलरेंस बहुत कम हो गया है। एवरीथिंग इज इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट निर्वाणा, अभी बता दीजिए एक लाइन में कि इसको कैसे हम फिक्स करें। आप देखिए रील्स में आते हैं 3 थिंग्स दैट यू हैव टू टेक केयर टू डील विद स्ट्रेस, 5 थिंग्स दैट यू मस्ट डू इन द मॉर्निंग। भाई ये 3 थिंग्स 5 थिंग्स क्या होता है? अगर यही सारा कुछ होता है जीवन में, तो 5 सूत्रा बांध के आप पोटली में जी लेते सारी चीजें। हर एक की सिचुएशन अलग अलग होती। नाउ कमिंग टू द पॉइंट दैट इसको हम कैसे डील करें। देखिए, ज्यादातर स्ट्रेस व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति में होता है। अच्छा। या तो किसी व्यक्ति के पीछे स्ट्रेस आ जाता है, या वस्तु, एनी ऑब्जेक्ट, एनी इवेंट, या परिस्थिति, एनी सिचुएशन, उसमें आप अटक जाते हैं। ठीक है, वो तो सबके साथ होता ही है, लाइफ है तो होएगा। अब इसमें हम क्या करें? जो हम दिनों दिन 5 दिन 10 दिन उसी को जूझते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, आप किसी पार्टी में गए और आपकी बड़ी अच्छी फ्रेंड है और वो दूर खड़ी है, आप थोड़े लेट आए, आपने उसको ऐसे ऐसे हाई किया, बट शी जस्ट लुक्ड द अदर वे। चलो जी, पूरी पार्टी का आपका मूड खराब कि भी इतनी घमंडी होगी, कमाल है, मैं उसको ऐसे कर रही हूँ, उसने मुझे देख के उस तरफ कर दिया, जस्ट दिस मच। और आपकी यू आर ना, आपने ढंग से वो पार्टी एंजॉय करी, ना खाया ना कुछ, घर चले गए, नींद भी नहीं आ रही कि मैं तो उसको सुबह फोन करके पूछूं वो कि भाई इतना भी क्या हो गया, आई एम डूइंग लाइक दिस, और क्यों तुम किसी वीआईपी के साथ खड़ी थे तो तुमने मुझे ऐसे इग्नोर कर दिया। चलो जी, रात तो कैसे तैसे कटी। सुबह उठ के जब फोन किया तो यूसे शी सेज अच्छा मैंने तो देखा ही नहीं, एक्चुअली मैं ना अपने कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाना भूल गई थी, तो इसलिए मैंने दूर से तेरे को देखा ही नहीं, आई वाज ब्लर्ड। सो समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज दैट हम मिसकैलकुलेट करके कितनी चीज़ों को वी मिसअंडरस्टैंड एंड वी जस्ट गो ऑन एंड ऑन ब्रूडिंग कि ये क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, अब अगले दिन वो चीज़ बदल गई। तो जस्ट टू अंडरस्टैंड दैट लाइफ इज इम्परमानेंट, कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है, सब कुछ बदल रही है, डेट्स बदल रहे हैं। आप देखो, आपका चेहरा पहले 10 साल क्या था, अब आप अपनी फोटोग्राफ में लाके देखो, इट्स चेंज्ड। व्हाट योर सेल्स इन योर बॉडी एवरी सेकंड दे आर चेंजिंग, न्यू सेल्स आर बीइंग, एवरीथिंग इज चेंजिंग। सो नथिंग इज परमानेंट। जो आपको चैलेंजेस जिंदगी में पहले थे वो आपने कर लिए ना, आप जिंदा हो, यू डेल्ट विद देम, दे हैव गॉन, दे आर इन। तो ये भी हम कर लेंगे। व्हाई डू यू थिंक नहीं, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये ऐसी तो कभी भी मेरे पास नहीं आई। लेट मी टेल यू दैट देर आर वेज टू लुक एट अ प्रॉब्लम। एक है टू हैव फेथ इन योर सेल्फ। कभी कभी हम अपने ऊपर डाउट करते हैं, नहीं वो सब कर लेंगे, मेरे से नहीं होगा, मेरे वी डाउट आवरसेल्व्स। हैव फेथ इन योर सेल्फ कि नहीं, अगर प्रॉब्लम मेरे पास आया तो ये मैं इसको हैंडल कर सकती हूँ। पहले उतना तो आश्वासन रखो अपने लिए। सेकेंडली, हैव फेथ इन द वर्ल्ड अराउंड यू। आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं, जो भी आपके साथ मुश्किलें आई हैं, आप मिलजुल के या जो भी बैठ के उसको
आप उसको ठीक कर लेंगे। एंड थर्ड के उसमें भी अगर आपका कुछ ना हुआ, सो देयर इज अ पावर अबव वे यू हैव टू हैव अगेन फेथ, श्रद्धा, ट्रस्ट, जिसको भी आप नाम दो, कि चीजें अपने दम पे हो जाएंगी। हम अपना परिश्रम प्रयत्न करते रहे, इवेंचुअली इट विल सॉल्व। क्योंकि पिछले आप अपने आप मुसीबतों को देखो, वो हो गई ना सॉल्व कुछ ना कुछ। सो हर चीज को समय लगता है। अब आप आम का पेड़ में बीज डालोगे, उसको 10 साल लगेंगे फल आने को, और कोई और फल उगाओगे वो साल भर में निकल आता है। सो एवरी द नेचर, हाँ, द नेचर हैज इट्स ओन वे ऑफ सॉल्विंग, गिविंग, टेकिंग। यू हैव टू जस्ट बी रेडी एंड विलिंग कि ठीक है, ये अपने समय के हिसाब से हो जाएगा। बट ये समझने की बात है। राइट। हाँ, आप इतना सही कह रहे हो ना रुचि, कि पेशेंस नहीं है और ट्रस्ट नहीं है। ट्रस्ट अपने ऊपर भी नहीं है, ट्रस्ट यूनिवर्सल पावर के ऊपर नहीं है, लोगों के ऊपर नहीं है। मैं देखती हूँ लोग मंदिर में इतना उससे जाते हैं, भगवान के ऊपर इतना ट्रस्ट करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, लेकिन जहाँ नेक्स्ट पल की बात है उनको ट्रस्ट नहीं है कि वो टेक केयर कर लेगा। हाँ, वो उनको इतना टेंशन दे देता है कि अरे मेरा ये काम होगा नहीं होगा, चीजें ठीक होंगी नहीं होंगी। दे आर सो वरीड अबाउट इट। भगवान के ऊपर बहुत ट्रस्ट है हमें, हम हाथ भी जोड़ेंगे, हम अगरबत्ती भी लगाएंगे और हम बोलेंगे भी, पर वो अंदर से दिखता तो है नहीं, क्योंकि आप बस कर रहे हो, रिचुअल्स कर रहे हो, एंड यू डोंट ट्रस्ट कि ये चीजें मेरे हिसाब से या जो मैं चाहती हूँ वो होगा। मुझे थोड़ा पेशेंस डेवलप करना है। असल में देर आर टू वेज टू लुक एट इट। एक तो आप जो कार्य कर रहे हो, कर्म कर रहे हो, कि जी आप रिचुअल्स कर रहे हो, आप जा रहे हो, आप प्रार्थना कर रहे हो। एक है प्रार्थना इन साइलेंस। एक तो है आप जो योर बॉडी फिजिकल वे, गाड़ी में बैठते हैं, मंदिर जाते हैं, 4 धाम जाते हैं, जी हमने नारियल चढ़ाया, हमने फूल लगाए, हमने इतना दान किया, दैट्स फाइन। एक है जो आप अंदर अपने अंतर्मुखी होते हैं। सो वो कहते हैं सदा सुखी हो जा अंतर्मुखी। सो आपको उसके लिए थोड़ा, जैसे आप बोलते हो ना जी आई वांट टू लूज वेट, ओके, सो व्हाट डू यू गो टू द जिम, यू डू योगा, जो भी आप करते हैं ना। भाई अब आपको ये चाहिए कि जी नहीं मेरे में गुस्सा आता है, ये आता है, मैंने प्रार्थना भी कर ली, मैंने कुछ तो हो नहीं रहा। भाई कुछ स्वाध्याय तो करो, कुछ तो करिए। सो द आई वुड से कि जी इसकी शुरुआत, लकीर की शुरू से एंड तक एक ही है आज के टाइम में, जो बहुत ज़रूरी है, वो है ध्यान। ध्यान, मेडिटेशन। और वो आदमी कहता है जी नहीं मेरे से नहीं होता, ये तो क्या है ध्यान, दुनिया भर की थॉट्स मन में आती हैं। भाई आती हैं, वो तो आएंगी। जब आपका माइंड है, यू आर मेड ऑफ माइंड, बॉडी, स्पिरिट, तो माइंड में तो आएंगी थॉट्स, आने दो। वो एक बादल की तरह है, बादल आएंगे, थॉट्स की तरह चले जाएंगे। आप बस चुपचाप शांत स्थिर होके 5 मिनट से शुरू करिए, आंखें बंद करके। बल्कि हमारे आर्ट ऑफ लिविंग में बहुत सारी गाइडेड मेडिटेशंस हैं गुरुदेव की, जो आप आदमी कहता है कि भाई मैं अपने आप कैसे करूं, मुझे बार बार आंख खुल जाती है, फ़ोन देखता हूं, चलो भाई वो लगा ली। वो 5-10 मिनट उनमें वो गाइड करते हैं कि ओके नाउ टेक अ डीप ब्रेथ इन, गहरी सांस लें, गहरी सांस छोड़ें। क्योंकि सारी प्रक्रिया में द सीक्रेट ऑफ फीलिंग गुड और वेल बीइंग इज द ब्रेथ। आप देखो हमारे पुराने साधु और जितने भी संत महात्मा थे, वो इतनी साधना करते थे और उनको भी मुश्किलें आती थी, लेकिन वो हमेशा शांत रहते थे। क्यों? क्योंकि उनका प्राणायाम की जो टेक्निक्स है, हमारी एंशिएंट साइंस, आजकल तो डॉक्टर्स भी बोलते हैं जिनको हार्ट प्रॉब्लम है या कुछ, हाँ, खास तौर पे कोविड के टाइम में जब इतनी टेंशन बढ़ गई थी कि जी ये दवाइयाँ लीजिए और मेडिटेशन करिए। दिस वॉज नाउ बिकमिंग वेरी फैशनेबल कि जी नहीं अब आप मेडिटेशन करिए। अब तो फिल्म स्टार्स, बॉलीवुड, हॉलीवुड, नो आई मेडिटेट, बट द राइट वे। सो उसमें क्या होता है, आपका ना जो अंदर की फिजियोलॉजी है, बॉडी में सेल्स हैं, एवरीथिंग गेट्स, जैसे आप फोन को रिचार्ज करते हो, यू आर रिचार्जिंग योर बॉडी, यू आर रिचार्जिंग योर बैटरीज, एंड यू नीड दैट। और धीरे धीरे आपके अंदर, क्योंकि आप अंदर से शांत हो रहे हो, तो बाहर भी आपके अंदर तब्दीली आएगी। इट्स अ वेरी नेचुरल प्रोसेस।
पर खाली वो कहते ना गुरुबानी में लिखा है, सोचे सोच न होवे जो सोचे लख बार। खाली सोचने से क्या होगा जी, मुझे ऐसे करना है, मुझे ऐसे करना है। यू हैव टू मेक एन एफर्ट। सो दीज आर, ये रामबाण है ध्यान। जब कभी भी, और आप बल्कि वो हमें पूछ रहे थे कि जी आपको तो चेहरे से लगता है कि आपको तो कोई मुश्किलें नहीं है, यू आर वेरी हैप्पी एंड स्ट्रेस फ्री। बट येस, वी डू आवर प्रैक्टिस। हम प्रैक्टिस करते कि कौन कहता है जी ऐसे आपके पास चैलेंजेस नहीं है, स्ट्रेस नहीं है। लेकिन वो इंग्लिश की एक हम स्कूल में सीखते थे एक पोएम, रो 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 योर बोट जेंटली डाउन द स्ट्रीम, मेरिली 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 लाइफ इज जस्ट अ ड्रीम। जिंदगी एक सपना है और आप अपनी बोट को धीरे धीरे चप्पू चलाएं और मेरिली मेरिली अंडरस्टैंड दैट लाइफ इज जस्ट अ ड्रीम। क्योंकि जितना आपकी अभी उम्र है उसके 30-40 साल पहले देखो, सपना ही लगता है ना। इट वॉज जस्ट अ ड्रीम, इट्स गॉन लाइक अ ड्रीम एंड यू फील अरे इट वॉज जस्ट येस्टरडे, कल ही की तो बात है। ओ 30 साल हो गए, ओ माय गॉड, इट्स जस्ट लाइक अ ड्रीम। और 10 साल निकल जाएंगे, फिर हम बोलेंगे अरे वो भी एक सपना लगता है। सो है तो सब सपना ही। वी आर सिटिंग इन अ ट्रांजिट लाउंज, प्लेन पकड़ना है, हम ट्रांजिट लाउंज में बैठे हैं, कब आएगी फ्लाइट और उड़ जाएंगे, जिंदगी का पता भी नहीं चलेगा। तो बस फिर उसी को आप अच्छे से अपना जीवन को एक कला के हिसाब से स्किलफुल। आजकल जॉब्स लेने जाओ, वो कहते हैं जी व्हाट डू यू डू जी, आई एम आईटी एंड ऑल, डू यू हैव स्किल्स? आपकी क्वालिफिकेशंस के आगे वो आपकी स्किल्स जानना चाहते हैं कि आर यू अ टीम प्लेयर, do you know how to what additional skills do you have to take a group and do this, मतलब ऐसे questions interviews में पूछते हैं। दिस इज हाउ यू हैव टू लीड योर लाइफ स्किलफुली। अगर कुछ दूसरे की तरफ से कोई मुश्किल आ रही है, आप अपने अंदर चेंज लाओ, वो सिचुएशन अपने आप बदल जाएगी। और आप पूछोगे जी चेंज कैसे लाना चाहिए, ध्यान से आपको सारी चीजें ना अंदर, वो कहते हैं ना गट फीलिंग, यू विल नो व्हाट टू डू। अपने अंदर ही आवाज आएगी, अच्छा इसको ना ऐसे कर लेते, चलो ठीक है, इसको हम थोड़ा ये समस्या ऐसे हो रही है, दूसरा बंदा बहुत चिल्ला रहा है, चलो ठीक है थोड़ी देर के लिए हाँ हाँ करते रहो, जब ठंडा हो जाएगा फिर बात कर लेंगे। आपको खुद आ जाएगी ये कला, एंड दैट्स द स्किल। हाँ बस, और कुछ नहीं है। ध्यान से मैं भी जैसे करती हूँ तो हाँ, मेडिटेशन में आप ठहर जाते हो, आपको बहुत सारी अंदर से ही इंसाइट आनी शुरू हो जाती है, और ये समझ में आता है कि यू ट्रूली सेड कि बुक्स से आपको इतनी नॉलेज नहीं मिलेगी, नॉलेज आपको विजडम से मिलेगी। आपको अपने अंदर जाना पड़ेगा, आपको अपने अंदर खंगालना पड़ेगा। बुक्स इज मेयर इंफॉर्मेशन इफ नॉट इम्प्लीमेंटेड, only then it becomes knowledge, and knowledge is wisdom which is equal to maturity। जैसे बड़े बुजुर्ग हैं, वो कहते हैं जी ये बड़े बुजुर्ग हैं, इनसे आशीर्वाद लो, क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी है, तो वो मच्योर है, उनको पता है कि इसका ये ऐसे हुआ था हमारे जीवन में, तो हम उस हिसाब से आपको आशीर्वाद देंगे, क्योंकि वो खाली हो गए। सो द होल जर्नी इज टू बी एम्प्टी। जब जाए ना, एक्सेस बैगेज ना लेके जाए सिर पे कि जी इससे झगड़े, इससे खाली हो जाओ सब। डोंट कैरी एनी बैगेज, लेट इट गो। दैट इज द ब्यूटी, एट लीस्ट आई टेल माई सेल्फ दैट एवरी डे, लेट गो कर दो जी, लेट गो, कोई बात नहीं, लेट गो। रुचि, डिफरेंट लोगों के लाइफ में अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं। यू ब्यूटीफुली सेड कि आम का पेड़ 10 साल ले सकता है फल देने में, और कोई एक ऐसा पेड़ भी हो सकता है जो शायद जल्दी फल देता हो, जल्दी फूल आते हो, राइट? तो हर एक इंसान का एक प्रारब्ध है जी, बिल्कुल, है ना। कई लोगों की लाइफ में विच वी सी एज ए काउंसलर ऑल्सो, कई लोग आते हैं, ठीक है, वो अपने ही सोच के जाल में फंसे हुए हैं, लाइफ में हैं चीजें पर वो देख नहीं पा रहे हैं, वो जाल को निकल नहीं पा रहे हैं। और कुछ लोगों की लाइफ इतनी डिफिकल्ट सुनने में आती है कि आप भी अंदर से काम चाहते हो कि इनके साथ क्या क्या हुआ है, मतलब किस तरीके की जर्नी ये निकाल के आए हैं अपनी लाइफ में, और अगर अभी भी हमारे साथ बैठे हैं और हमें बता रहे हैं अपनी जर्नी के बारे में, तो ये भी बहुत बड़ी बात है, राइट? तो ये ऐसा, मतलब सिंस यू आर मोर स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका इंक्लिनेशन है, आई वुड लाइक टू नो कि ऐसा किसी की लाइफ में इतना
डिफिकल्टीज क्यों आती हैं, हाँ और जी। दूसरे लोग तो शायद अपनी लाइफ को अच्छे से या जी भी रहे होते हैं। बहुत लोग ये पूछते हैं, कहते जी अच्छे लोग ज्यादा दुखी हैं और जो छल कपट करते हैं और जो मैनिपुलेट करते हैं अपने लाइफ को, दे सीम टू बी ऑल रॉकिंग पर ये बाहर की जिसे कहते हैं दुनिया है और एक अंदर की दुनिया है जो जिसको आपको झांक के देखना पड़ेगा। आप उन्हीं लोगों को पूछो, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो या कोई आपको लगता है जी वो, देखिए जी बाहर निकलते हैं, एक हजूम खड़ा है उनको दर्शन करने के लिए और ही इज वेविंग एट एवरीबडी, कितनी ये अच्छी है अगर मतलब उनकी तरह होना। लेकिन किसी ने लता मंगेशकर को लास्ट में पूछा था जब उनके थोड़े सोचो तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्होंने उनको पूछा कि लता ताई आप लता मंगेशकर, माँ सरस्वती आपके अंदर बसती है, तो अब आप इतना जीवन आपने इतना सुंदर व्यतीत किया, तो अब आप क्या कहेंगी खुदा से, भगवान से कि आपको कितना बड़ा वरदान मिला है। सो वो लता बाई बोलते थे उनको, लता बाई, तो वो कहती कि अपनी पतली सी आवाज़ में, हाँ मैं तो ऐसे ही कहूँगी कि भगवान अगले जन्म में ना मुझे लता मंगेशकर मत बनाना। देखो, सो अब हाउ द वर्ल्ड परसीव्स यू कि भाई उनके अंदर माँ सरस्वती, विच इज सो ट्रू, उनकी जैसी आवाज में बंदा, चाहे वो किसी भी कंट्री का, किसको हिंदी समझ भी ना आए, वो रुक के सुनता है, कितनी सुंदर मधुर मीठी आवाज। लेकिन वो खुद कहती है जी मुझे अगले जन्म में ये नहीं बनना। सो वी थिंक कि जी वो बंदा देखो जी ऐसा है, वो कितना खुश है, और दूसरा जो इतना, जिसने कभी कुछ किया ना हो, वो भी उसकी कहानी इतनी दुखदाई थी। तो दो किस्म के कर्मा होते हैं। एक कर्मा होता है संचित, जो आप मतलब पीछे से आपका बैगेज आप लेके आ रहे हैं, पास्ट लाइफ बैगेज। कुछ तो जैसे आपने, मैंने बोला कि फल, अभी आपने हाथ डाला आग के अंदर, वो तो उसी टाइम जल जाएगा। व्हाट द कॉज एंड इफेक्ट इज राइट देयर। आपने हाथ डाला आग में, वो जल गया, उसी टाइम कर्मा का एक्शन आपको मिल गया। कोई कर्म ऐसे होते हैं कि जी ठीक है, आप अपना पढ़ाई नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, चलते जाएंगे और शायद आपको आगे जाके बड़ी तकलीफें होंगी, नौकरी नहीं मिलेगी। फिर आप बोलोगे ओ हो, आई विश मैं ठीक से पढ़ाई करता, मैं अपनी डिग्री लेता, तो शायद, तो वो उसको समय लगता है आपको उसका कर्म का फल मिलने में। और कुछ है जो आम के पेड़ की तरह कि भाई आपने कुछ घोर किया होगा, अपना प्रारब्ध क्या था, लेकिन वो इस जीवन में आपको फल नहीं मिला, पर ठीक है, आपको तो पता है वी आर बॉर्न अगेन एंड अगेन। सो कुछ चीजें उस टाइम झोली में गिर जाती हैं, और कुछ में आदमी को कहता है अरे बगैर मांगे इसके भर भर के आ रहा है, भाई कुछ तो प्रारब्ध का है जो मिल रहा है। अकलमंदी वो है कि जो आपको मिल रहा है आप उसको हाथ बांध के, उसका नमन करके उसका सदुपयोग करें, और जो आपको नहीं, या जो आपका संघर्ष है, उस कर्म को अभी इसी जीवन में खत्म कर लें, उसको निपटा लें, उसको भोग लें और फ्री हो जाएं, सो दैट इन योर नेक्स्ट बर्थ एटलीस्ट यू आर नॉट कैरिंग एनीथिंग। आई वुड सजेस्ट दैट्स अ गुड आइडिया। कि जी आपका आदमी कहता है, जैसे कोई मेरा ये शोल्डर फ्रैक्चर हो गया था कुछ 4-5 साल पहले, सो कहते अरे कैसे हो गया ये वो, मैंने कहा भाई होगा कुछ, जो बचा था बचा कुचा, अच्छा है ये इस कर्म में रैप अप होके खत्म हो गया, जो है कुछ और मुश्किल हो जाती बाह में, या ये हाथ ही ना चलता, तो आई शुड बी ग्रेटफुल कि एटलीस्ट हाथ ठीक तो हो गया। सो जीवन में जैसे किसी को कैंसर हो जाता है, कोई आप बोलो जी मैंने क्या किया खुदा, आई एम सो गुड, आई मीट एवरीबडी थिंक्स दैट दे आर वेरी नाइस, विच इज फाइन, पर अब जो हो गया है उसको लेके देयर इज अनदर फोर्स। आई ऑलवेज से कि एक सृष्टि, एक डिवाइन कॉन्शियसनेस, एक कुछ है, एज गुरुदेव सेज, ही सेज जितने तुम्हारे बाल हैं या जितना तुम्हारे अंदर प्यार तुम्हें माँ बाप ने दिया, उससे 100,000 गुना ज्यादा गॉड लव्स यू, बट वी डोंट बिलीव दैट। सो वी हैव टू हैव फेथ दैट हो जाएगा ठीक। एंड आई एम टेलिंग यू, पुराने हम शास्त्रों में पढ़े और कहानियां सुने
आपके भक्ति से और प्रार्थना से पहाड़ पिघल जाते हैं। पहाड़ से तो हिरना वो जो प्रहलाद का वो तोड़ा था, वो ही वाज नारायण नारायण बोल रहे थे, तो वो जो पिलर था उसको काट के उसमें से निकले भगवान एंड वध कर दिया। तो ये इसको हम छोटे पैमाने पे ना तोलें कि बीच ओहो ये तो बदली। सो मेनी पीपल हैव गॉट क्योर्ड ऑफ कैंसर। ठीक है, ऐसे नहीं है कि इट इज जानलेवा, लेकिन बहुत से मिरेकल्स होते हैं, बहुत लोग ठीक भी हो जाते हैं। यू हैव टू हैव द विल एंड द पॉजिटिविटी इनसाइड, और आपके अंदर के जो पॉजिटिविटी है ना, वो आपका ब्लड को प्योरीफाई करते हैं। हर चीज, बॉडी इज अ बिग हीलर। आप खुद हील हो जाते हैं। डॉक्टर्स हैरान हो जाते हैं, अरे आपका एक्सरे तो एकदम ठीक हो गया, बिकॉज यू आर हीलिंग फ्रॉम इनसाइड। तभी तो वो कितने गुरुजन के पास जाते हैं, जी आशीर्वाद दो, अरे मेरा तो सिर दर्द ठीक हो गया, मेरे दिस इज हीलिंग। सो योर बॉडी हैज द कैपेसिटी टू हील। वो कहते हैं कि भाई गिव डिवाइन अ चांस टू एक्ट। उनको मौका तो दो आपको, आपके ऊपर काम करने का। हमको हर चीज नहीं मैं ही करूंगा, अरे मैं कुछ नहीं है, मैं करोगे तो अगले जन्म में बकरी बनोगे। बहुत सारे लोग, जैसे मैंने बोला, कई लोग गलत रिश्तों में होते हैं, है ना, वहां पर उनको पार्टनर की तरफ से काफी Right. कुछ नेगेटिविटी मिल रही होती है, देन दे आर इनटू टू मच ऑफ विक्टिमहुड के उसमें रहते हैं। दे से कि हमारे हाथों में कुछ नहीं और हमारे साथ ही ऐसा क्यों, और क्यों हमें ही ऐसा पार्टनर मिला, क्यों लाइफ में हमें ही ये चैलेंजेस आए। तो देन यू राइटली सेड कि विक्टिमहुड से बाहर निकलो, जस्ट एम्ब्रेस जो भी चैलेंजेस आए हैं उसको, और उसके ऊपर काम करके जब पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ोगे तो रिजल्ट आने शुरू होंगे। यू नो अमिता, मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो आप बातें कर रहे हैं, कभी कभी किसी को सुनाओ ना तो वो कहते जी ये सब फिलॉसफी है। मेरे को एक, आप बात करें, नॉलेज लें, और लोग काउंसलर्स के पास भागते हैं, ये साइकोलॉजिस्ट एंड यू नो सो मेनी थेरेपीज लेते हैं, लेकिन कभी कभी उनकी दवाइयाँ खाते हैं, उनका असर नहीं होता। सबसे ज़्यादा असर है कि आप अपने अंदर ये जो मैं बता रही हूँ ध्यान और ये प्राणायाम, आप, बिकॉज यू सी व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग नेगेटिव ना, अंदर टॉक्सिन्स पैदा होते हैं। जैसे आपने खाना बाहर खाया, कोई चीज़ सूट नहीं करी जी, पेट खराब हो गया, तो वो बैक्टीरिया टॉक्सिन्स आ जाते हैं। जब आपके अंदर थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स और इतना कुछ भर जाता है ना, तो योर बॉडी स्टार्ट्स गेटिंग टॉक्सिक। खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, ये मतलब व्हेन यू आर नॉट एट ईज यू आर डिजीज्ड, सिंपल। व्हेन यू आर नॉट रिलैक्स्ड, आपके अंदर कुछ ना कुछ, सिर दुखेगा, कुछ बॉडी विल बी यू नो अनईजी। सो सबसे पहले आप अपने माइंड और बॉडी को करिए। रिलेशनशिप्स की जो आप बात कर रहे हो, हर जगह छोटे बड़ा जवान हैज रिलेशनशिप इश्यूज। बहुत बहुत तो बहुत बढ़ते जा आई मीन हिंदुस्तान में तो कभी डाइवोर्स हम इतना सुनते ही नहीं थे। आजकल तो 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, किसी ने मुझे बोला जी उसने, हाँ हम लोग इकट्ठे थे, वो विश्वास कुमार बोल रहे थे जी 10 करोड़ की शादी करी, 10 महीने भी ना चली। राइट। तो यही है, आजकल शादियों के ऊपर खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, और आपको पता भी नहीं है कि ये शादी कितने दिनों तक चलेगी, क्योंकि एवरीवन हैज डाउट कि शादी तो कर रहे हैं, अभी कितने दिन चलेगी किसी को नहीं पता। सो ये जो डाउट है ना, व्हाट डू यू, डाउट को पहले समझ ले। डाउट इज समथिंग विच यू विल ऑलवेज डाउट द पॉजिटिव। सपोज आई से ओ यू आर लुकिंग सो नाइस, रियली, अच्छा रियली, नहीं ऐसे तो नहीं है। अब ये नहीं बोलोगे हाँ मैंने तो बोला ओ यस यस थैंक यू, लेकिन ज्यादातर यू ऑलवेज डाउट द पॉजिटिव। इफ आई आस्क समबडी आर यू हैप्पी, आई एम नॉट श्योर, मे बी लिटिल एंड ऑल। अच्छा, सो दूसरा बोलेगा अच्छा यू नो आर यू आर नॉट लुकिंग, आई डोंट थिंक यू स्लेप्ट वेल, आर यू लिटिल अनईजी, डिप्रेस्ड, या आई एम, मेरे को तो कल मेरा झगड़ा हो गया हस्बैंड के साथ। मतलब आप नेगेटिव को कभी डाउट नहीं करेंगे, पॉजिटिव चीज को। ये इट इज अ नेचर ऑफ द माइंड। माइंड ऐसी मॉड्यूलेशन से बना है। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड द माइंड कि जी ये डाउट, अब यू शुड डाउट द डाउट, यू नो, जस्ट डाउट द डाउट कि क्यों हूं भाई, है तो है, मैं आई ट्रांसेंड इट, मैं उसके ऊपर हूं,
गुस्सा आ रहा है, मैं गुस्से के ऊपर हूँ। गुस्सा करना खराब नहीं है, पर गुस्सा शुड लास्ट एज मच एज यू ड्रॉ अ लाइन इन द वाटर। पानी पे एक लकीर हाथ से मारो, कितनी देर रहती है? 2 सेकंड, ये मिट तो गई। मजाक कर रहे हो। अगर वो उससे ज्यादा 4-4 दिन तक चले फिर हानिकारक है। True. फिर यू विल हैव टॉक्सिन्स एंड ऑल्सो। जब कभी हो जाता है ऐसे, आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमंस, कोई ना कोई चीज़ से रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, मदर इन लॉ के, जॉइंट फैमिलीज, प्रॉपर्टीज के लिए झगड़े, इतने कुछ है। वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन? आप वही कहाँ से शुरू करें, कहाँ ख़त्म करें? तो इसके लिए आपको और कोई नहीं, आपको प्राणायाम अपना, क्योंकि ब्रीदिंग टेक्निक से, जैसे आप वो पहले दिखाते थे सिंटेक्स स्टाइल में काई जमी है, तो आप सिंटेक्स स्टाइल लगाइए, देखिए जी, तो वो पाइप लेके ना ऐसे प्रेशर मारते हैं कि जी ये देखिए सारा साफ हो गई। प्राणायाम इज दैट प्रेशर पाइप। अंदर आप सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फास्ट स्लो, इट टेक्स आउट ऑल द टॉक्सिन्स, यू ब्रीद इट आउट। सो जब वो अंदर जमा किए हुए हैं और वो निकल आए, अपने आप आपको हल्कापन लगेगा। वही इश्यू तो ये प्रैक्टिसेस, देखो काउंसलर्स आपको दवाइयाँ दे सकते हैं, लेकिन वो आपको टेक्निक नहीं सिखाएंगे कि इससे आप कैसे मुक्त हो सकते हो। एंड पीपल हु आर ऑन सब्सटेंस अब्यूज एंड ये एडिक्शंस ऑफ सो मेनी काइंड, इन सब चीज़ों से वो ठीक हुए हैं। ये जेल के अंदर अभी हमने प्रोग्राम्स किए हैं, जेल के अंदर अच्छा, मर्डरर्स, कैदीज, टेररिस्ट, माओइस्ट, उन्होंने हथियार रख दिए कि जी अब, क्योंकि उन्होंने ऐसे किया, टॉक्सिन्स बाहर निकले, 5-6 दिन उनको लगातार कराया, और ये ऐसे करके उनको लगा कि रोना आ गया उनको कि जी हमारे अंदर पता नहीं क्या पिघल रहा है, हमने क्यों ऐसे मारा, हमें पता ही नहीं कि हम कर क्या रहे थे। अच्छा। हाँ, दे वो क्राइंग, कि हमने क्या, ऐसे कैसे हो गया हमसे, क्योंकि वो सोचते ही नहीं है, पत्थर बने हुए हैं। जब पिघलना शुरू हो जाए, वो पिघलना तभी होता है कि जब आप उसको जैसे बर्फ को बाहर निकालते हो अपने टेम्परेचर में। सो दिस इज इट, हम कोई जादू नहीं कर रहे, इट इज एन एंशिएंट साइंस ऑफ ब्रीदिंग। आप करें और उसका सुख लें, क्योंकि बहुत बहुत जगह में लोनलीनेस एंड डिप्रेशन है, और ये डिजीज है, बिल्कुल है। इट इज़ अ डिजीज। इसको हमने, इससे मुक्त होना है, और मुक्त, इसीलिए मेरा सारा काम अब यही इंटीरियर डिज़ाइनिंग की जो बात करी, मैं स्कूलों में हम लोग जाते हैं, बच्चों को हम सिखाते हैं कि देखिए इट इज़ नॉट जस्ट कि आपने मैथ्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी पढ़नी है। आप स्कूल में आते हैं, आपका टेबल है, चेयर है, उसके ऊपर आपने कंपास से ऐसे मारा हुआ है, ये भी आपकी जगह है, स्कूल भी आपका ही है। आप देखो रेलवे स्टेशन में, ट्रेन में जाते हैं, लोगों ने सीट फाड़ी होती है, क्यों? ये गवर्नमेंट की, हमारी थोड़ी, हमारा अपना घर साफ, बाकी जगह कूड़ा फेंको। दिस इज एजुकेशन, ये अंदर, आपके अंदर की सफाई है। यू हैव टू रिफाइन योर सोल, मेक द वर्ल्ड योर फैमिली। अपना जो है ना, इतना छोटा, माई डॉग, माई कैट, द ईजिएस्ट वे टू गेट डिप्रेस्ड। एक मंत्रा बताऊं आपको डिप्रेशन का? अभी तो हमने आपको बता दिया कि जी इससे मुक्त कैसे होना है। डिप्रेशन का मंत्रा इज व्हाट अबाउट मी। सारा दिन अगर आप यही पूछो ना, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, अब मेरा मेरा तो कुछ है ही नहीं, अच्छा अब आगे मेरा क्या होगा, अभी घर नहीं, वो कब मिलेगा, व्हाट अबाउट मी, इज द फास्टेस्ट वे टू गेट डिप्रेस्ड। क्योंकि सारा दिन आपका थॉट्स, एवरीथिंग इज ओनली अबाउट यू। अरे भाई, बाहर झांक के देखो, दुनिया कहाँ है, क्या है। देयर इज सो मच दैट एवरीबडी नीड्स हेल्प फ्रॉम वन अनदर। आस्क योरसेल्फ, मैं किस लिए पैदा हुआ हूँ? जस्ट व्हाट अबाउट मी, व्हाट अबाउट मी, यू ऑलरेडी हैव सो मच। आप बाहर जाके तो देखो कि जिनके पास ने, सो डोंट गेट स्टक इन योर आइडेंटिटी, व्हाट अबाउट मी, मेरा क्या होगा, मुझे तो कोई दे के नहीं गया, माँ बाप ने, कंप्लेन। सो शुक्राना करके आगे जाके आप देखो, किसी दिन आप जाके कुछ अच्छा करोगे ना, यू सी हाउ गुड यू फील, यू फील गुड। आप मंदिर जाते हो, वहां जाके बाहर भंडारा कर लेते हो, या कुछ भी करो, आप कुछ भी छोटा, अंदर से खुशी लगती है, अंदर से एक, देयर इज एन एक्सपेंशन, जो अंदर एक है ना, आपकी आत्मा वो ऐसे खिलती है, अब आपकी जो दादी माँ थी, वो खुद तो कुछ खा नहीं सकती, उनके दांत टूटे हैं,
पर वो उनको पता है उनके पोते पोतियां आ रहे हैं, तो वो लड़खड़ाते हुए लंगड़ाते हुए आपके लिए हलवा, केक, पूरी सब बनाएगी, अपने लिए नहीं, जस्ट टू फीड यू, बट शी इज फीलिंग हैप्पी. दैट इज द जॉय ऑफ गिविंग. यू नो, दे के आप अपना, आपको इतनी एनरिचमेंट आती है. एंड दिस आप करके तो देखिए. और ये मत बोलो कि जी मैंने मेड को मैकडोनल्ड का बर्गर खिला दिया तो जी मैंने अपनी चैरिटी कर दी. वो तो आपने वो कंडीशनल है, क्योंकि फिर वो मेरी टांगे अच्छे से दबाएगी. डू समथिंग विच डजंट गिव यू एनीथिंग इन रिटर्न. ऐसे ही जाके कहीं कुछ कर दिया, कहीं बैठ गए, अच्छा, और कुछ ना भी कर सके तो मुस्कान नहीं दे दो. स्माइल, एटलीस्ट कीप अ स्माइल ऑन योर फेस. दूसरा स्माइल होगा दिल से, ओ यू लुक सो गुड, योर फ्लावर्स आर लुकिंग सो गुड. ऐसे ही लोग बोल देते हैं, कोई मुझे जानता भी नहीं, पहचानता भी नहीं. पता है रुचि, मुझे ऐसा जब भी मैं आपसे मिली हूँ जी, मुझे ऐसा लगा कि आप ना सेल्फ लव की एपिटोम हो. रियली, हाउ नाइस. सीरियसली. और फिर मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको सेल्फ लव में आना है तो कहीं ना कहीं वो जो अंदर का ईगो और मैं है उसको कहीं साइड रखना पड़ेगा. राइट. आपने हमारे सामने जब गाना गाया था फर्स्ट टाइम आपने गाया, और आप पता नहीं इतना अमेजिंग गाया. रियली, मुझे याद भी नहीं. अच्छा, ओ अच्छा, जो हम लोग गए थे. अच्छा, हाँ ठीक है, ओके. डांस आप अमेजिंग करते हो. हाँ. आपकी बातें, द वे यू ड्रेस अप, एवरीथिंग, आई रियली एडमायर यू अ लॉट. तो थैंक यू. ये सेल्फ लव अगर आप बताओ मेरे दर्शकों को कि कैसे क्रिएट होता है, हाँ, तो वो बताइए. देखिए जी, मेरा सिंपल फंडा है, कोई सेल्फ लव का मंत्रा नहीं है. हम सब तो ऐसे ही पैदा हुए हैं, माँ बाप के हम सब बच्चे एक जैसे हैं. मेरे और एक बहन और एक भाई है. कोई सेल्फ लव नहीं. इट इज, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ. एक आई रिमेम्बर स्कूल में भी मैं एक दिन की छुट्टी संडे को मिलती थी, उसमें भी मुझे लगता था अच्छा कान में कुछ पहन लो, अच्छा कुछ नहीं है ऐसे, क्योंकि गहने वहने तो अलाउड नहीं थे, तो पत्तों का ऐसा ऐसा फूलों का जॉइन करके रिंग बना लेनी या कुछ ऐसे. सो आई फील दैट भगवान ने जब आपको जिंदगी दी है और एक औरत बनाई है, एक लेडी बनाई है, एंड शी इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू. मैं शीशे में देखती हूँ, मैं बोलती हूँ वाह जी, ऐसा मॉडल तो दूसरा कोई है नहीं. चलो जी, इसको ही खुश. एंड आई एम नॉट लाइक सम जिसे कहते हैं कोई जैसे मिस वर्ल्ड या कुछ की जी ऐसे उनके स्टैटिस्टिक्स है, ये है. जैसी भी मैं हूँ, जो भी मेरी मेजरमेंट्स हैं, जो आई एम कंफर्टेबल इन माई स्किन. जो मैं हूँ, मैं उसमें बहुत जिसे कहते हैं कॉन्फिडेंस है, और अपने में एक आत्मबल है. ये जो सेलिब्रेशन का सेलिब्रेट योर सेल्फ. ये आपका क्या बचपन से? हाँ, ये आई यूज टू ऑलवेज फील दैट आपको, आप हो तो आपका कुछ होना चाहिए. कुछ होना, आई मीन यू शुड बी यू. व्हाट इज इट, आई फेल्ट के भी. अब मेरे को कितने लोग बोलते जी छोटे वालों में तो फूल अच्छे ही नहीं लगते, हम लगाएंगे तो बेवकूफ लगेंगे. मैंने कहा जी नहीं, ऐसी क्या बात है. अब आप ये आपके ऊपर है. बट copying is not, what is style. Style is equals to comfort. Whatever you're comfortable with, that is your style. जरूरी नहीं है कि दूसरे ने ऐसे किया ओ जी वो स्टाइलिश है तो मैं भी ऐसे करूं. नहीं, यू माइट बी कंफर्टेबल अनकंफर्टेबल कॉपिंग कि जी उसका स्टाइल है मैं कॉपी करूं, बट यू विल नॉट बी कंफर्टेबल. स्टाइल इज कंफर्ट. अब मेरे को जो कंफर्ट लगता है, मैं उस हिसाब से अपने आप को, मेरे लिए जीवन एक उत्सव है. सो उस उत्सव को आप हर रोज सेलिब्रेट करो. उसको आप, यू शुड बी ग्रेटफुल. मेरे को कोई तारीफ भी इतनी करे, मैं रियली फ्रॉम द हार्ट आई एम वेरी ग्रेटफुल. अच्छा, थैंक यू. आप जानते भी नहीं, आपने मुझे अप्रिशिएट किया, आपने इतनी अच्छी बातें करी. तो मैं उसको ना घमंड से कि हाँ मैं ऐसे, मेरे में वो नहीं है. मतलब थैंक गॉड, आई टेक इट वेरी, जैसे कोई पहली बार किसी ने कुछ कहा हो, ऐसे ही मैं लेती हूँ. इट्स नॉट कि ऑफ कोर्स आई नो, मुझे पता है बहुत लोग बोलते हैं तो उसमें क्या है. नहीं नहीं नहीं, जैसे लगता है जैसे पहली बार किसी ने कुछ, तो इतनी खुशी होती है. सो एवरी टाइम इट्स अ न्यू प्रोसेस. किसी ने कुछ कहा तो मेरे लिए वो ही नया है, वो ही पहली बार है. वो जो हुआ है वो खत्म है.
और ये शायद यहाँ पर ही मुझे ऐसा लगता है ना, कहीं कुछ ऐसा है रुचि जो हुआ है बचपन में, कहीं ना कहीं हम लोगों को जो एक गुड इनफ होने की रेस में भगाया गया है और हमें ये बताया गया है कि ये ठीक नहीं है तुम्हारा, ये ठीक नहीं है, तो हम हाँ। अपने आप को सेलिब्रेट नहीं कर पाते। हम अपने आप को सिर्फ उस लेंस से देखते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, कौन सी चीज की हाँ। कमी है। तो फिर सेलिब्रेशन कहाँ से हो जब हम अपने आप को इनफ ही नहीं पा रहे हैं? या तो कैसे सेलिब्रेट करें? हमें लगता है कि अच्छा ठीक है, हो सकता है कि मैं दिखने में सुंदर हूँ पर कहीं मैं इंटेलिजेंट तो इतनी हूँ नहीं। हो सकता है हाँ। मैं इस चीज में अच्छी हूँ पर मेरे पास ये तो कमी है, तो मैं कैसे अपने आप को यस। सेलिब्रेट करूँ? यस। ऐसा नहीं है कि आपके पास सब कुछ उस समय भी परफेक्ट होगा, या बट यू हैव दिस थिंग कि जो भी है, जो है ये वो इनफ। उसको मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ। यस। देखिए, जिंदगी ना ताश के पत्तों की तरह है। हर एक के हाथ में 3 इक्के नहीं आते। और किसी शायद किस बहुत मुश्किल बहुत से, हाँ हाँ, बहुत से मुश्किल, किसी के जोकर है, किसी की दुक्की तिक्की है, किसी के पास कोई सीक्वेंस ही नहीं है, कोई फ्लो ही नहीं है। लेकिन जो हाथ में आया है, उस कला वही है कि उसको आप स्किलफुली, वही मैं बोलती हूँ ना, तरीके से उसी को घुमा के आप उस, आपकी बगीचे में कोई फूल नहीं है लेकिन आपने पत्तों से ही गुले गुलजार कर दिया, तो फिर ये तो फिर आपकी और ऊपर वाले की साथ में अलाइनमेंट है। दैट इज द अलाइनमेंट, हाउ यू अलाइन योरसेल्फ टू नेचर। आई नो आई डोंट गेट, इतनी धूप मेरे घर में आती तो मेरे सीजन में भी इतने फूल नहीं आते, लेकिन मेरे जो पत्ते और ये जो प्लांट्स हैं उन्हीं को मैंने ऐसे घुमा फिरा के ऐसे लगा दिया। लोग बोलते जी गार्डन तो आपका बड़ा अच्छा है, उसमें एक भी फूल नहीं है। सो ये आपके थाली में क्या परोसा गया है, आप वो मत देखो कि जी उसके पास चटनी है तो मेरे पास नहीं है, अचार उसको मिला, उसकी रोटी में घी है तो मेरी सूखी है। अरे भाई, आप उसको लेके तो चलो, उसको घुमाओ, उसको तरीके से, यूज इट द वे यू हैव टू, विद योर क्रिएटिविटी, विद योर इंटेलेक्ट। यू आर नॉट एन एनिमल, यू आर नॉट अ डॉग और अ कैट जिनके पास बुद्धि नहीं। आपके पास विवेक है, आपके पास बुद्धि, आपके पास इंटेलिजेंस है, यू गॉन टू गुड स्कूल्स। आप उसको, कला को अपने अंदर उभारो, देखो उसमें क्या कर सकते हैं। उसका रैप बना लो रोटी का, ऐसे डाल के उसमें रैप बना के उसको मेक्सिकन इंशिलाडा ऐसे करके कुछ बना लो। सो इट इज योर एटीट्यूड, इट इज हाउ यू लुक एट इट। अदरवाइज तो आप नाक का ऑपरेशन, मेरा नाक नहीं ठीक है जी, सारा दिन नाक कोई जा जाके आजकल राइनोप्लास्टी जी, नाक को पतला होना चाहिए। अरे भाई, फेयर एंड लवली क्रीम लगा लगा के कि जी, अरे ऊपर तो फेयर हो गए, पहले अंदर का मन को तो साफ करो। सो ब्यूटी इज स्किन डीप एंड ब्यूटी इज व्हाट ब्यूटी डज। जो आप काम करते हो ना, उससे आपकी खूबसूरती छलकती है। खूबसूरत खाली होने से कुछ होता नहीं। I think that is the art हाँ. of living, when you celebrate Yes. celebrate yourself. Yes, because then you have to love yourself to love others. आपके पास आदमी कहता है, बड़ी अच्छी एक बात थी, एक मेरी माँ ने बताई। वो एक आती थी कोई गली में गुजरती थी कि जी मुझे आटा दे दो, दाल दे दो, कोई ऐसी औरत एक आती थी। तो वो हर टाइम मेरी माँ के दरवाजे के आगे बोलती थी जी आटा दे दो, दाल दे दो, एंड शी वुड गिव इट। सो एक दिन उन्होंने बोला, भाई तुम सामने पड़ोसी है, इधर भी है, तो तुम उधर भी तो जाके खटखट करो ना, तो इधर ही आती है कि जी दाल दे दो, आटा दे दो, ये दे दो। सो कहती जी, जिसके घर में खटकने से उम्मीद है कि हमें मिलेगा, वहीं जाए ना। जहाँ उम्मीद ही नहीं है, हमें पता है उन्होंने दरवाजा खोलना ही नहीं, हम उसको जाके खटखट क्यों करें? सो दैट इज द ब्यूटी, इफ यू हैव लव, ओनली देन यू विल शेयर। अगर आप रूखे सूखे इंसान हो, आदमी बोलेगा इससे क्या बात करनी है यार, इसके तो जुबान में मिठास ही नहीं है। सो जिसके पास वो है ही नहीं, वो दूसरों को क्या बांटेगा? सो यू शुड नॉट इवन फील, यू शुड फील कंपैशन फॉर द पर्सन के भी बेचारे के पास है ही नहीं, तो वो आपको क्या देगा? जिसके पास कुछ है तो वो शेयर करे। वही तो शेयर सो दैट इज सेल्फ लव। यू हैव टू रिस्पेक्ट योर सेल्फ and be happy and graceful with what has been given to you. जो आपके टैलेंट्स हैं उनको आप यूज करो, उनको आप निखारो। क्या पता अगले जन्म में ये टैलेंट मिलेगा भी कि नहीं। वो लता मंगेशकर ने तो बोल दिया मुझे नहीं चाहिए टैलेंट। हाँ, सो ऐसे है, क्या पता आप उसको करो एंड बी ग्रेटफुल अबाउट इट। एंड जैसे कहते हैं ना
कि किसी दुखी इंसान के साथ बैठो, थोड़ी देर बाद आपको भी लगेगा यार सिर दुखने लग गया। खुशी भी इन्फेक्शियस होती है। राइट। अच्छे किसी के साथ बैठे जो हंसे ये वो, तो मैग्नेट की तरह लोग आपके पास खिंचे आते, चल यार उधर बैठते हैं तो आप मजा आता है। इट इज इन्फेक्शियस। सो योर कंपनी मैटर्स अ लॉट। अच्छी फ्रेंड्स, अच्छी संगत, वो कहते हैं ना जैसी किताबें पढ़ते हैं, यू नो योर बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड। जैसी किताबें पढ़ें, जैसी संगत में रहें, उससे आपके अंदर इट इज जैसे कहते हैं आपको निखारता है। क्योंकि जैसे अब हम चर्चा कर रहे हैं, कितना कुछ हमारा आदान प्रदान हो रहा है। सो आप कुछ वाइब लेके जाएंगे, कुछ मैं अपनी झोली में लेके जाऊंगी, तो यही, और फिर ये हम शेयर कर रहे हैं आपके माध्यम से हम सबको। सो मैं कह रही हूँ अगर आधे पौने घंटे में कोई एक दो बात भी कोई ले जाए ना, तो ये कितनी सुंदर बात है कि आपने अपने बगीचे में एक और फूल उगा दिया, और उसी से ही गुलदस्ता बनता है। डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स मेक अ बुके। सो दैट इज द होल जर्नी ऑफ लाइफ। एंड स्माइल कभी नहीं छोड़नी। दुखी में भी यार, वो दुख में भी आप हंस के बोलो क्या यार खुदा ठीक कर देना, क्या है, हंस के रो लो हंसते हंसते। कोई बात नहीं, ये भी निकल जाएगा। बिकॉज एवरीथिंग इज, नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग, या दैट इज ट्रू। तो बहुत सारे लोग सिचुएशंस को कंट्रोल करना चाहते हैं, मतलब मुझे अगर जॉब चाहिए तो मेरे को उस सिचुएशन को ये जॉब चाहिए ही चाहिए, या रिलेशनशिप में इसको ऐसे बिहेव करना ही चाहिए। Yeah. तो ना एक सिचुएशंस के कंट्रोल करने की एक जो नीड है अंदर से, उसकी वजह से एक्सेप्टेंस जिसकी आप बात कर रहे हो, खुद को सेलिब्रेट करने की बात कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं खुद से दूर चला जाता है। तो कैसे वो लोग ये नीड ऑफ कंट्रोल थिंग्स छोड़ सकते हैं, अगर आप कोई टेक्निक बता सकते हैं इसके लिए? वैसे देखिए टेक्निक तो यही है कि मुझे लगता है घर घर में, क्योंकि इट इज नॉट जस्ट वन पर्सन। अब मैं तो अडल्ट्स की बात कर रही हूँ, बच्चे की, अब मैं बात करती हूँ फैमिली की। फैमिलीज आजकल छोटी हो गई हैं। तो अगर हम माता पिता अपने घर में, क्योंकि सबसे बड़े गुरुजन, बच्चा तो बाद में स्कूल जाता है, ही और शी द चाइल्ड माँ बाप से सीखता है। वो देखता है कि अगर वो एंग्री हैं या एंग्शियस हैं या किस टाइप के हैं, वो उनसे बंदर की तरह, बच्चा बंदर की तरह सब सीखता है। दे लव टू कॉपी देयर पेरेंट्स। माँ की, आप देखो बेटियां माँ के सैंडल पहन के चलेंगी, उनकी तरह साड़ी पहनेगी, छोटे में बच्चे कॉपी करते हैं। सो उनको पता नहीं चलता कि धीरे धीरे वो कितनी चीजें जो उनकी अच्छी और बुरी है दोनों ले लेते हैं। इट्स कंडीशनिंग, यू नो, जैसे आप कंडीशन करते हो कि देखो आपको 95% मार्क्स लाने, तो उसको लगता है कि जिंदगी में बस मार्क्स ही सब कुछ है। फिर वो पेरेंट्स अगर इतना कंट्रोल कर रहे हैं कि देखो ऐसे नहीं करना, वहां जाना, तुमने सिर्फ अमीर बच्चों के साथ दोस्ती करनी है, इसके ऐसे, यू नो, इंडियन आइडल जैसे वो प्रोग्राम्स आते हैं कि पेरेंट्स इतनी एंजाइटी डाल देते हैं बच्चों में कि उनको परफॉर्मेंस में टेंशन हो जाती है कि अगर हम ना जीते तो हमें तो कुछ बुरा नहीं लग रहा, हमारे माँ बाप बहुत दुखी होंगे। दे आर अंडर प्रेशर। सो माहौल जो है ना वो घर से ही शुरू होता है। तो आइडियली मुझे लगता है कि घर में भी, चाहे पहले तो दादी माँ और दादाजी होते थे, कहानियां, मुझे तो सारी रामायण की, महाभारत की, चारों वेद की, सब, क्योंकि मेरी दादी रोज हवन करती थी तो मुझे वैसे ही प्राप्त हो गई। हाँ, तो बट आजकल दादा दादी तो बहुत कम ही साथ में रहते हैं, तो वो कहानियों का तो जिंदगी का वो पार्ट ही खत्म हो गया। पेरेंट्स आर वेरी बिजी। बट अगर हम इस चीज को समझें कि जी ठीक है वो एक फेज था, दिस इज अनदर रियलिटी, इसमें हम इसको कैसे करें, कैसे इसको टैकल करें, फिर पेरेंट्स को भी अपना थोड़ा समय निकालना चाहिए, यू नो, बच्चों का, और अपने ऊपर काम करें। बिकॉज आप देखो पेरेंट टीचर मीटिंग स्कूल्स में होती है, पेरेंट्स ज्यादा एंग्शियस हैं टीचर्स के साथ, आप ऐसे क्यों नहीं करते, आप ठीक से क्यों नहीं पढ़ा रहे, तो फिर वो बच्चे के ऊपर तो असर आएगा ही। सो आई थिंक दिस कंट्रोलिंग नेचर जो है ना, ये एक ट्रेडिशन ही बन जाता है। आप कि माय फादर डिड इट, वो फादर को पूछो माय ग्रैंडफादर डिड इट, वो एक स्ट्रक्चर हो, एक चेन को ब्रेक करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी भी जैसे स्टडीज और रिसर्चेज आई हैं, रिसेंटली अभी बताया गया है कि
70% ऑफ द यूथ, मतलब टीनेजर्स, यंग अडल्ट्स, ये लोग ही हेल्पलाइन जो होती है मेंटल हेल्थ की, ये लोग ज्यादा कॉलिंग करते हैं। या स्कूल के बच्चे हैं, या कॉलेज के बच्चे हैं, या इनको मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ती या जा रही हैं। और इनका कारण भी है कि पेरेंटिंग में पेरेंट्स को पता नहीं है चीजों को कैसे हैंडल करना है। दे आर बिल्कुल टू मच इनटू मटेरियलिस्टिक व्यू पॉइंट ट्रू, में कि ये होना चाहिए, मार्क्स आने चाहिए, सब चीजें अप टू द मार्क होनी चाहिए। वो सारा एंशियसनेस, एंजाइटी बच्चों के ऊपर वो लोग डालते बिल्कुल। रहते हैं, पास ऑन करते एक्चुअली स्कूल्स में थोड़ा-सा मुझे लगता है कि अगर करिकुलम थोड़ा चेंज कर दें, क्योंकि हैं। पहले हमारे स्कूल्स में ना मॉरल साइंस या कुछ ऐसी एक स्टब होता था पीरियड, राइट, तो हाँ। वो कुछ कहानी जैसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, ये वो कुछ कहानियाँ सुनाते थे, ऐसी चीज़ें। आजकल कोई पीरियड ऐसा नहीं, अगर हम स्कूल में, क्योंकि स्कूल में ये सिखाना बहुत ज़रूरी है कि अपने ऊपर हम कैसे काम करें, अपने ऊपर अपने मन पे संतुलन कैसे करें, थोड़ा-सा प्राणायाम, थोड़ा-सा, तो ये मैं बहुत जहाँ-जहाँ जाती हूँ मैं स्कूलों में ये ज़रूर इस चीज़ को टीचर्स, प्रिंसिपल से और हम लोग सिखाते भी हैं कि भी थोड़ा बच्चों को आप ये ठहराव के लिए ये थोड़ी प्रक्रिया उनको ज़रूर सिखाएँ, क्योंकि उससे ही फ़र्क पड़ेगा। सिर्फ़ बातों से और पेरेंट टीचर मीटिंग से और उनको करने से नहीं, वो अपनी मर्सिडीज़ और बड़ी-बड़ी गाड़ियों में आते हैं और उनके अंदर वैसे ही इतना एरोगेंस है पैसे का, वो ही वो बच्चों के ऊपर असर हो रहा है। फिर जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और जो छोटे स्कूल्स हैं, वहाँ पे अलग किस्म की है कि वहाँ रिसोर्सेज नहीं है, वो बच्चे बेचारे किसी चौकीदार के या कुरियर वाले के ऐसे बच्चे आते हैं, तो उनके घर में वो बाप शराब पी के माँ को मारता है, तो उनका भी अलग एक माहौल है। तो अगर हम स्कूल में तब्दीली ला के थोड़ा सा समय निकाल के बच्चों को हम ये करें, तो आगे की नस्ल थोड़ी एक स्टेबलाइज हो जाएगी, सेंटर्ड होएगी कि एक ग्राउंडिंग जिसे कहते हैं, जमीन पे आपके पैर रहेंगे, नहीं तो आप फिसलते ही रहोगे कि जी एवरीथिंग इज अ रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन, किसी ने मारा तो मैंने भी मारा, किसी ने ये किया, गुस्सा किया तो मैंने और दबा के किया, तो वो एक्शन रिएक्शन है। हमें True. रिस्पॉन्ड करना है कि जी एक्शन आया, अच्छा इसका, और रिस्पॉन्ड तभी होता है जब आप पॉज करते हो। तभी पुराने ज़माने में बोलते थे जी गुस्सा आ रहा है, आपको मारने का मन कर रहा है, 10 तक गिनो कि भई चलो थोड़ा शांत हो जाओगे। सो ये चीज़ें ऐसी हैं जो स्कूलों में हमें करनी चाहिए। एजुकेशन हाँ जी, इसकी बहुत ट्रू ज़रूरत है। ट्रू ट्रू स्कूल्स में कॉम्पिटिटिव, इस तरीके से होने चाहिए सेशंस, पेरेंट्स के इस तरीके से यस, सेशंस होने चाहिए। बिल्कुल, पेरेंटिंग के बिल्कुल, बहुत ज़रूरी हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस एक है जो पेरेंट्स को सिखाना, स्कूलों में यस, सिखाना, मेडिटेशन पेरेंट्स को खुद करना, बच्चों को यस। कराना। आई थिंक जब इस तरीके का, क्योंकि मुझे लगता है जार्गन्स बड़े-बड़े हो गए हैं, बच्चों हुँ, को पता चल गया है एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन के नामों का, पर एग्ज़ैक्टली वो जितना पता चलता जा रहा है, वो और बढ़ते चले जा रहे हैं। हाँ, वहाँ कंट्रोल, या आप कह लो या, कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये चीज़ें हैंडल होंगी, वो ऐसा या, दिख नहीं रहा है। या। तो मतलब कहीं फंडामेंटली कहीं पर कुछ गलती पर हाँ हो चलो, रही है। ये सब हो रहा है, पर हम लोग तो अपनी कोशिश कर रहे हैं। राइट, So they राइट, सो always ट्रू। say there are two sides to a coin, ट्रू ट्रू सो है ना? देखिए, हाँ, स्पिरिचुअलिटी एक, आई ट्रूली बिलीव, इज समथिंग। आर्ट ऑफ लिविंग से आप जुड़े हो, कई लोग ब्रह्म कुमारी जी, से जी, जुड़े होते हैं, कई लोग योगानंद जी जी, जी, महाराज, जिनका मैं अभी मेडिटेशन करती हूँ। ये बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपको बहुत काम डाउन, शांत कर देता है, और आप फिर अपने आप से कनेक्ट करके कहीं ना कहीं आप दुनिया में दूसरे लोगों से भी कनेक्ट कर पाते हो। बिल्कुल ठीक बात है। मैं बिल्कुल, हर रोज़ वो कहते हैं ना, सूरज कभी नहीं कहता कि जी आज मेरा मूड नहीं है तो मैं आज नहीं आऊँगा, वो अपने स्वभाव में चलता है। तो आखिर में मैं यही कहूँगी कि ना अभाव से ना प्रभाव से अपने स्वभाव से चलना सीखो, और हमारा स्वभाव है लविंग नेचर, हैप्पी नेचर। अगर हमारा स्वभाव होता टू बी एंग्री, टू बी मिज़रेबल, तो हम बड़े कंफर्टेबल होते, लेकिन वो हमारा स्वभाव नहीं है। तो ना अभाव से ना प्रभाव से अपने स्वभाव से चलना सीखो। थैंक यू सो मच रुचि। थैंक यू। नहीं, मैं चाहूंगी आप मेरे दर्शकों को एट द एंड ऑफ द पॉडकास्ट कुछ संदेश दें, कुछ बताएं। हाँ, तो यही मेरा संदेश है जी, कि कुछ भी अगर शुरू करना है, पहले स्वयं से शुरू करें। पहले अपने आप में बदलें, अपने आप को बदलें। रोज़ सुबह उठे, सबसे पहले धरती माँ, हमारी धरती माँ है, उनको प्रणाम करें कि वो कितना बोझ सबका सहती है।
फिर भी चली जा रही है। माँ तो माँ है। अभी आजकल नवरात्रों के दिन है तो माँ की कितनी पूजा होती है। सो इन ग्रैटिट्यूड यू हैव टू वेक अप, हर रोज़ सुबह उठ के कि जी धन्यवाद करो कि जो जो मेरे पास है उसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो मुझे मिल रहा है उसका भी मेरे को बहुत धन्यवाद। तो आप सुबह उठते ही आपका जो मन है ना वो खिला खिला रहेगा। ये नहीं उठ के रहेगा कि उफ मेड आएगी कि नहीं, वो होगा, ओहो मैं ये भूल गई, अरे वो है उसका समय। लेकिन सुबह तो आपका जो मोमेंट है वो परफेक्ट है। इस समय कोई टेंशन नहीं, आप उठे हैं, आप एकदम से स्वस्थ हैं, खुश हैं। तो मेरा संदेश यही है छोटा सा कि आप अपने ऊपर काम करें। ये सारे तो सूत्रास, मंत्रास और टेक्निक्स मैंने सबके लिए बताए हैं, पर पहले अपने आप में डालें, अपने चेहरे पे मुस्कान चिपका लें। कम व्हाट मे, आई विल कीप द स्माइल। कुछ भी हो जाए, एक दिन करके देखिए, देखिए कैसे लगता है। फिर अपने अंदर में आप प्राणायाम करें, थोड़ा 5 मिनट का ध्यान करें। बस अब ये मेरा संदेश है, और आप मुझे वापस बुला सकते हैं 40 दिन बाद अगर जिन्होंने किया और कुछ ना फर्क पैसा, हाँ यू कैन कैच मी हियर। अपने ऊपर करें, और आस वो कहते हैं ना, एक अगरबत्ती जलाओ खुशबू 10 जगह फैलती है। आप बदलोगे ना, आपका सारी वाइब्रेशंस आसपास बदलेंगी। इट्स ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला। मेरा यही छोटा सा है, पहले अपने आप फिर बाद में दूसरा। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज की अगर हमारी ये कन्वर्सेशन आपको पसंद आई है फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है इसी तरीके का और कंटेंट बनाने के लिए। फ्रेंड्स, मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने परिवार वालों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज यू नेवर नो, किसी के लिए भी ये हेल्पफुल हो सकता है।